रही है। अब आप पहुंच चुकी है कहाँ? उज्जैन संभाग में, है ना। तो उज्जैन संभाग में सबसे पहला हमारा जिला जो है, हम लोग यहाँ उत्तर पश्चिमी जिला देख रहे हैं, है ना। तो उत्तर पश्चिमी जिला में सबसे पहले शुरुआत करते हैं कौन से जिले से? नीमच से। फर्स्ट नीमच और सेकंड मंदसौर। यहाँ से हम आते हैं, फिर इसके बाद यहाँ से नीचे आ जाएंगे हम लोग, ठीक है। अब ये वाला जो जिला है हमारा सबसे ज्यादा किसको टच करता है? राजस्थान को छूता है ना। यहाँ पर हमारा कौन सा हो गया? मुरैना सबसे ऊपर का हो गया, उत्तर का, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो है हमारा वेस्ट साइड हो गया, पश्चिमी साइड, और ये जो बीच का क्षेत्र आ गया ये हमारा। तो यहाँ पर कौन सा क्षेत्र आ गया हमारा? नीमच का क्षेत्र आ गया, है ना। तो नीमच का इतिहास जो है, नीमच का नाम कैसे पड़ा और नीमच अस्तित्व में कैसे आया, तो ये सारी चीजों के बारे में हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, है ना। तो हमने क्या देखा, जब नीमच मंदसौर में था, मतलब मंदसौर के क्षेत्र में ही ये पूरा था, और यह बात कब की है? 1537 के समय की, है ना। उस समय की बात बता रहा हूँ। तो उस समय भी क्या हुआ था, यहाँ पर जो है एक महाराजा हुआ करते थे। कौन महाराजा? राणा महाराज। तो राणा महाराज ने क्या किया, यहाँ पर अपने कार्य कुशलता को दिखाने के लिए या कार्य के संचालन के लिए, यहाँ जो ग्वालियर में जो सिंधिया फैमिली थी, सिंधिया परिवार था, सिंधिया राजवंश, तो उनसे इन्होंने क्या कर लिया, थोड़ा सा कर ले लिया, कुछ उधार ले लिया। अब उस वजह से क्या हुआ, ये जो महाराजा राणा थे, इन्होंने क्या किया, उस कर का भरपाई उनको नहीं कर पाए, और जब उन्होंने नहीं किया तो इसके बाद उन्होंने क्या कर लिया, यहाँ पर अपनी चीजों के लिए, मतलब सिंधिया फैमिली यहाँ पर अपना क्या कर ली, आधिपत्य जमा ली, है ना। तो ये सारी चीजें तो हुई, लेकिन इसके बाद जो है यहाँ पर आपने देखा होगा, जब 1857 की जो क्रांति हुई है, तो 1857 की जो क्रांति है, 1857 की क्रांति में मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा कि जो नीमच जो क्षेत्र था, मतलब नीमच में जो आग लगी थी, वह आग पूरे मध्य प्रदेश में क्या कर दी, जलाकर राख कर दी, है ना। यहाँ की जो छावनी थी, अब यहाँ पर जो छावनी थी वो कौन सी छावनी थी? नॉर्थ इंडिया माउंटेड आर्टिलरी एंड केवेलरी हेडक्वार्टर्स, है ना। तो इसी की वजह से जो है नीमच का नाम आज हम लोग क्या जानते हैं, नीमच। नीमच हम लोग कैसे जानते हैं इसका नाम? देखिए आप, देखिए नॉर्थ इंडिया का एम, माउंटेन का एम, आर्टिलरी का ए, है ना, और इसके बाद केवेलरी का सी, और हेडक्वार्टर्स का एच। नॉर्थ इंडिया, माउंटेन, आर्टिलरी, केवेलरी और हेडक्वार्टर्स, इससे पढ़ रहे हैं नीमच, है ना। नॉर्थ का नॉर्थ, यहाँ पर आई भी आएगा, है ना, आई भी आएगा, क्योंकि नॉर्थ का एम हो गया, इंडिया का आई हो गया, एम का माउंटेन हो गया, ए का आर्टिलरी हो गया, सी का केवेलरी हो गया, और एच का हेडक्वार्टर हो गया, है ना। तो इसकी जो स्पेलिंग हमने जो देखा, MACH, नीमच। तो नीमच वाला जो क्षेत्र था, यहाँ पर जो छावनी थी, हमें बहुत अच्छे से पता है कि यहाँ पर जो 1857 के समय में क्या थी, एक छावनी थी। लेकिन जब यहाँ से जो अंग्रेज जो चले गए, है ना, जब अंग्रेजों का क्या हो गया, यहाँ से वो चले गए, कब चले गए यहाँ से? 1939 के समय में, है ना, 1939 के समय में। इसको क्या कर दिया गया था? उस समय कौन सा युद्ध चल रहा था हमारे यहाँ? सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। तो उस समय में क्या हुआ, यहाँ पर जो है इस क्षेत्र पे जो अंग्रेज लोगों ने थे, उन लोगों ने क्या कर दिया, यहाँ पर केंद्रीय पुलिस प्रशासन बल का एक छावनी बैठा दिया है। अब उस केंद्रीय प्रशासन बल के लेकर हमारे यहाँ जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ, तो फिर यहाँ पर क्या कर दिया गया है, CIRF का छावनी बना दी गई है। यहाँ पर CIRF की, यहाँ पर किसकी छावनी बना दी गई है अभी? CIRF, है ना। तो हम लोग जो है नीमच का क्या देख लेते हैं, क्षेत्रफल देख लेते हैं, नदियां कौन कौन सी हैं। तो इसमें जो है नदियां, पहले तो नीमच का हम आज का अस्तित्व देख लेते हैं कि आज में कैसा है ना।
तो नीमच। नीमच में आप लोग सबसे पहले देख लेते हैं क्या कि यह बना कब। सबसे पहले तो इसका गठन देख लेते हैं। तो इसका गठन कब हुआ था? 30 जुलाई 1998 में। किससे कटकर बना? मंदसौर से। यह कौन से क्षेत्र में आता है? पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी में, इस वाले क्षेत्र में आता है ना, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में आता है। इसके बाद जो है यहाँ की जो क्षेत्रफल है, यहाँ पर जो क्षेत्रफल है वो देख लेते हैं। 4256 वर्ग किलोमीटर, है ना। इसके बाद यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं क्या? तहसील। तो तहसीलें यहाँ पर कितनी है? तहसीलें यहाँ पर 7। इसके बाद यहाँ पर हम विधानसभा सीट देख लेते हैं। तो विधानसभा सीट कितनी है? 3 विधानसभा सीट है यहाँ पे, है ना। तो ये सारी चीजों को तो हमने क्या कर लिया, देख लिया। अब इसके बाद जो है हम इसकी जो सारी चीजों को लेकर देखते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि हमारा जो एक सीक्वेंस चलता रहता है, तो हम लोग पहले स्थान देखेंगे, इतिहास देखेंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या देख लेते हैं? सबसे ज्यादा नदियां। यहाँ पर नदियां हमारे यहाँ पर कौन कौन सी थी, है ना। तो यहाँ पर जो 3 नदियां बहुत मुख्य है, कौन कौन सी है? चंबल, इसके बाद है गंभीर, के बाद है रेता। ये जो तीनों नदी हैं, इन नदियों में फिर बहुत सारे यहाँ पर हमें क्या क्या भी बांध भी देखने को मिले हैं और परियोजना भी देखने को मिले हैं। तो इन सारी चीजों के बारे में हम लोग बात करते जाएंगे धीरे धीरे, है ना, जो हमारा जैसे सीक्वेंस है। तो इसके बाद हम लोग क्या कहते हैं, नीमच में जो है, अगर आप लोगों ने पिछले साल 2021 का अगर आपने पेपर दिया है 2021 का, तो प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बाल कवि बैरागी इनके बचपन का नाम क्या था? तो बाल कवि बैरागी जो है, इनका जन्म कहां हुआ था? नीमच में हुआ था। कब हुआ था? 10 फरवरी 1931 में। 10 फरवरी 1931 में इनका जन्म हुआ था। और इनके बचपन का नाम क्या था? नंदराम दास। यह क्वेश्चन आया है, आप देख लें। तो आज का जो है एग्जाम का जो लेवल है, एग्जाम का जो पैटर्न है, अब वो सीधे सीधे बातों का ना ये नहीं पूछता है कि नहीं यहाँ पर 1857 की क्रांति से कोई सवाल पूछेगा। वो बहुत इतना डीप जाने लगे हैं आजकल अच्छे एग्जामों में। तो ये सारी चीजें हो गई। तो अब अगर आपके दिमाग में ये सवाल आना चाहिए कि बाल कवि बैरागी ये थे कौन? तो ये क्या थे? एक साहित्यकार थे। ये क्या थे? एक साहित्यकार थे, जिन्होंने क्या किया था, अपनी जो रचनाएं हैं या जो इनके जो फिल्मी गाने हैं कुछ, तो उनकी वजह से ये जो है यहाँ पर क्या रखते हैं, अपनी अलग भूमिका निभाते हैं, अपनी अलग छवि रखते हैं और पूरे मध्य प्रदेश को ये क्या करते हैं, साहित्य के क्षेत्र में प्रेजेंट करते हैं, है ना। तो फिर इसके बाद यहाँ पर जैसे सुंदरलाल पटवा, जो हमारे पुराने भूतपूर्व क्या रहे हैं, सीएम रहे हैं, 2 बार सीएम रहे हैं वो, है। तो उनका भी जन्म कहाँ से माना जाता है? नीमच से माना जाता है ना। तो ये जो है आज की चीजें हुई। अब आज की चीजों में अगर हम लोग इन चीजों को देख लें तो यहाँ पर जो है नीमच में मध्य प्रदेश का पहला क्या बनाया गया है, यहाँ पर गरीब बैंक। मध्य प्रदेश का क्या बनाया गया है? पहला गरीब बैंक बनाया है। इसके बाद जो है यहाँ पर जो है, यहाँ का जो नाम है पहली ग्राम न्यायालय। पहला ग्राम न्यायालय कब बनाया गया था? 2001 में यहाँ पर बनाया गया, है ना। इसके बाद जो है हम आगे की चीजों को अगर हम देखें तो उस पर हम लोगों को क्या क्या चीजों को देखना है, किन किन चीजों को कवर करना है, तो ये सारी चीजों को हम लोग क्या कर लेते हैं, एक बार अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो है, अगर आपने मंदिर सुना होगा कौन सा, भदवा माता का मंदिर। तो भदवा माता का जो मंदिर था, प्राचीन में जो भील होते थे ना, भील जनजाति, तो भील जनजाति यहां पर अपनी क्या मानते थे, वहां पर
देवी पूजा के लिए भदवा माता को मानते थे। किनको मानते थे? भदवा माता को। अब जब ये भदवा माता को मानते थे तो वहां पर जो है भील लोग जो अपनी पूजा पाठ करते थे, तो फिर धीरे धीरे भीलों की पूजा और सारी चीजों को देखने के बाद वहां पर जो लोग भी थे, आसपास के सारे लोग वहां पर जुड़ने लगे। आज की स्थिति वहां पर ये है कि वहां पर पूरी 7 बहनियों का जो बोला जाता है ना, 7 सिस्टर्स, है ना, कौन कौन सी हैं वो? वहां पर है काली, है ना, कात्यायनी के बाद है शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, और है चंद्रघंटा और भदवा। तो ऐसे 7 बहनियों के जो 7 सिस्टर्स जो है ना, इनके क्या लगता है वहां पर? मेला लगता है। और यह मेला हर समय कब लगता है? नवरात्र में लगता है। और यह मेला कब लगता है? चैत्र नवरात्र में लगता है। मतलब अभी जो ये नया सत्र जो आने वाला ना हम लोगों का चैत्र का, तो इस समय में क्या होगा वहां पर? बहुत ही वहां पर क्या विशाल मेला लगता है। और वहां का एक और जो मेला है ना, वो भी बहुत मतलब दो तीन मेले और हैं। तो एक भदवा माता का मेला, इसको आप याद रखें क्योंकि एमपी क्वेश्चन बहुत पूछता है। मेला, मंदिर, परियोजना, है ना, जनजाति, इन सब से। तो भदवा माता का मंदिर, माता का मेला इसके बाद यहाँ पर एक चीज और आपने देखा होगा, तो यहाँ पर क्या है? एक और मेला, बाबा रामदेव का मेला। बाबा रामदेव का मेला, ये अपने पतंजलि वाले बाबा रामदेव नहीं है, है? तो बाबा रामदेव का मेला यहाँ पर क्या लगता है? मुख्य रूप से। तो मतलब आपने देखा, तो यहाँ पर भदवा का मेला, बाबा रामदेव का मेला। अब एक और जो मुख्य मेला आता है यहाँ पर, कौन सा मेला आता है? गणगौर का मेला। ये गणगौर का मेला जो ना, अभी जो रिसेंट जो पेपर हुए हैं आपके आबकारी में, उसमें यह मेला पूछा गया कि गणगौर का मेला का संबंध किस क्षेत्र से है। तो मतलब यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है और जितने भी सारी चीजों को मैं यहाँ पर कवर करवा रहा हूँ, तो आपको मैं तो यही बोलूंगा कि आप इन चीजों को ना बहुत अच्छे से ही कवर करिए, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो ऐसा नहीं है कि बिना बगैर एनालिसिस किए हम लोग यहाँ पर कवर करवा दे रहे हैं। सारी चीजों को देखा जा रहा है, समझा जा रहा है कि किन चीजों को लेकर क्या लेवल पूछ रहा है, किन चीजों से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, उन सारी चीजों के हिसाब से यहाँ पर क्या करवाया जाता है। मैंने आपसे जब हमारा ये एमपी वाला सीरीज जब चालू हुआ था, तभी मैंने आपको बता दिया था कि हम लोगों को एमपी में मुख्य तौर पे 6 चैप्टर्स को कवर करना है ऑलमोस्ट, है ना। तो उसमें यही सारी चीजें थी हमारी। मेला हो गया, इसके बाद परियोजना हो गई, इसके बाद फिर जनजातियां हो गई, मंदिर हो गए, है ना। तो ये सारी चीजें हम लोग क्या करते जा रहे हैं, यहाँ पे चालू करते जा रहे हैं। तो आपने देख लिया, अगर पूछता है कि भदवा माता मंदिर कहाँ का मेला कहाँ लगता है? नीमच। भदवा माता मंदिर है कहाँ? नीमच, है ना। भदवा माता मंदिर में कितनी मूर्तियों का उल्लेख मिलता है? 7। ठीक है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं कहाँ? बाबा रामदेव का मेला। बाबा रामदेव का मेला कहाँ लगता है? नीमच। इसके बाद फिर हम लोग जो अगला आ जाते हैं कहाँ? गणगौर का मेला। तो गणगौर का मेला भी कहाँ लगता है हमारा? नीमच में लगता है ना। तो ये सारी चीजें हो गई। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। गठन, क्षेत्र, क्षेत्रफल, तहसील और यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र। अब इसके बाद जो है यहाँ पर नदियां हमने देख ली है, क्या? चंबल, गंभीर और रेतम। जो ये नदी है, इसके बाद जो हम आगे की चीजों को लेकर अब क्या करते हैं, यहाँ पर धीरे से बढ़ते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो हमें मुख्य नाम जो मिले, कौन कौन से मिले? बाल कवि बैरागी, जिनका कनेक्शन किससे है? साहित्य से है। साहित्य से है। साहित्य से होने के साथ साथ इनका जन्म कब हुआ था? 10 फरवरी 1921 को, है ना। इनका जो बचपन का नाम था वो क्या था? नंदराम दास था। इसके बाद जो है यहाँ पर एक और कौन आते हैं यहाँ पर हमारे? सुंदरलाल पटवा। मैंने लिखा है कहीं क्या? नहीं लिखा है, तो यहाँ लिख लें आप, है ना। सुंदरलाल पटवा। तो ये कौन थे? ये मध्य प्रदेश के 2 बार क्या बन चुके हैं? यहाँ पर सीएम बन चुके हैं। मध्य प्रदेश के 2 बार सीएम रह चुके हैं। इनका भी
इनका जन्म कहाँ हुआ था, है ना। इसके बाद यहाँ पर जो है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट है काय का, भीमबेटका का, जो जिन्होंने भीमबेटका की खोज किया था, जो पुरातात्विक थे कौन, विष्णु वाणकर, श्रीधर विष्णु वाणकर। इन्होंने कब खोजा था इसका, 1957 से 1958 के बीच में। भीमबेटका की जो गुफाएं हैं ना अभी रायसेन में, तो उन चीजों को कौन खोजा था वहां पर, श्रीधर विष्णु वाणकर। ये नाम भी आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा, है ना। इस नाम को भी आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा, 1957 से 1958, क्योंकि भीमबेटका का नाम जो है बहुत ही ज्यादा स्पेशल हो जाता है। वैसे तो सारी चीजें वो पुरानी हो चुकी हैं, लेकिन नाम ऐसे जो नए नए नाम जो है ना वो उनको आप देखते रहिएगा। जैसे कि बाल कवि बैरागी, इनका नाम सिर्फ साहित्य में था। जैसे इनकी जो एक रचना थी, मैं उपस्थित हूं, मैं उपस्थित हूं, इनकी क्या थी, वो एक रचना थी। और फिल्मी गानों में भी इन्होंने अपने क्या निभाई है, भूमिका निभाई है ना। इसके बाद जो है यहाँ पर क्या लगता है, मेला, एक लिखा हो नहीं लिखा, अच्छा आप इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। ये बधवा माता का मेला, एक मिनट पेन चेंज कर दूं, बधवा माता का मेला। इसके बाद सुंदरलाल पटवा यहाँ पर सीएम हो गए, ये मेला लग गया, यहाँ पर मंदिर हो गया। इसके बाद जो है बाबा रामदेव का मेला, ये हो गया अपना, यहाँ पर 3 नदियां। इसके बाद यहाँ पर कौन आ गया, बाल कवि बैरागी, जिनके बारे में मैंने आपको काफी सारा सब कुछ बता दिया। यहाँ पर श्रीधर विष्णु वाणकर, इनका जो है आपको अगर समझ पाए तो इन्होंने क्या किया था, भीमबेटका की खोज, है ना। इन्होंने क्या किया था, भीमबेटका की खोज। अब इसके बाद एक और मुख्य नाम जो यहाँ पर आता है, शाहबुद्दीन औलिया की यहाँ पर क्या लगती है, मजार है। शाहबुद्दीन औलिया की जो मजार है, वहां पर जो है हर जनवरी दिसंबर में, वो सॉरी दिसंबर में, कब, 4 जनवरी के दिन, 4 जनवरी को क्या क्या किया जाता है, यहाँ पर उनकी स्मृति पर उर्स मनाया जाता है। किनकी, शाहबुद्दीन औलिया, शाहबुद्दीन औलिया, है ना। औलिया, शाहबुद्दीन औलिया, मतलब अगर आपसे ये पूछ लिया जाता है कि शाहबुद्दीन औलिया के स्मृति पर उर्स कब मनाया जाता है, तो उर्स जो त्योहार होता है, उर्स ऐसा त्योहार है कि यह जो ना, जब यहाँ पर कोई इंसान रहता है, ये जो मुस्लिम कल्चर का जो त्योहार है, जब वह यहाँ से कब हो जाता है, विदाई ले लेता, मतलब यहाँ से, हमारे यहाँ से कहते हैं तो वो कहाँ चला जाता है, स्वर्गलोक में चला जाता है। जब उसकी डेथ हो जाती है, तो उस डेथ के दिन ये लोग क्या करते हैं, वहां पर कई जगह पर मेला लगता है, कुछ जगह पर बहुत अच्छे अच्छे संगीत का प्रोग्राम होता है। तो इस टाइप की चीजों को हम लोग क्या कहते हैं, उर्स कहते हैं, उर्स, उर्स, उर्स। तो मुसलमानों में यह त्योहार कुछ ऐसे मनाया जाता है ना। अब देखो भाई साहब, अपन ने क्या क्या देख लिया, अपन ने यहाँ पर सारी चीजों को कवर कर लिया एक बार, है ना। अब यहाँ पर हमारी जो कुछ कुछ चीजें बच चुकी हैं, अब हम उनको देख लेते हैं। जैसे कि हमारा मेला अभी तक हमारा क्या सिर्फ हुआ है, मेला कंप्लीट हुआ है, यहाँ का क्षेत्रफल कंप्लीट हो गया है। अब जो हम लोग क्या देख लेते हैं, यहाँ पर जो चीजें मंदिर है, जो स्पेशल मंदिर है ना, तो उन चीजों को मंदिर हम देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे यहाँ पर एक झीनर का मंदिर है, झीनर का किला है, सॉरी। अब झीनर का किला में जो है, झीनर का किला इसलिए मुख्य हो जाता है क्योंकि यहाँ पर जो है सबसे मुख्य एक शिव जी की मूर्ति है, और उस मूर्ति को क्या मंदिर दे दिया गया नाम, किलेश्वर मंदिर, किलेश्वर मंदिर। इस नाम से इस मूर्ति को क्या कर दिया, यहाँ पर बताया गया है, दर्शाया गया है। हमने देखा है कि यहाँ पर जो है झीनर का किला में एक जो मुख्य मंदिर है वह कौन सी है, किलेश्वर मंदिर। इसके बाद यहाँ पर जो है नीलकंठ महामंदिर है, नीलकंठ महामंदिर। इसके बाद जो है नीलकंठ महामंदिर,
महामंदिर है। नीलकंठ महामंदिर के बाद यहाँ पर जो है सुखानंद महादेव मंदिर है। सुखानंद महादेव मंदिर है ना। अब अगर बाय द वे आप लोग एक चीज इसको देखें, सुखानंद, नीलकंठ, किलेश्वर, जो अपने जो भोले बाबा के जो मंदिर है ना, वो जितने सादे हैं, जितने सीधे हैं, उनके जो मंदिरों के नाम है ना, अमूमन जो है हमें क्या मिलते हैं, वो उनके नाम के साथ, उनके पर्याय के साथ वो चीजें हमको क्या दिखती है, यहाँ पर अंकित होती है ना। तो हमने देख लिया कि जीनन का जो किला है उसमें हमने क्या देखा, किलेश्वर महादेव का मंदिर है, नीलकंठ महादेव मंदिर है, सुखानंद महादेव मंदिर है। महादेव मंदिर हो गया। सुखानंद महादेव मंदिर के बाद हम लोग यहाँ पर और एक महादेव मंदिर कौन सा देख लेते हैं, तिलिस्मा महादेव मंदिर है ना। ये मंदिर हो गया। मतलब कि यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो पूरे नीमच में जो है चारों क्षेत्र से क्या है, यहाँ पर शंकर भगवान के मंदिर हमको क्या मिलते हैं, यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसके बाद जब हम लोग भादवा माता का जो मंदिर पढ़ रहे थे, वहां पर एक और क्वेश्चन आया था कि आत्री माता का मंदिर कहाँ स्थित है। आत्री माता का मंदिर, तो आत्री माता का जो मंदिर है वह कहाँ स्थित है, नीमच में। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं भाई साहब, देखें आप, सास बहू का मंदिर नहीं पूछेगा, 64 योगिनी मंदिर नहीं पूछेगा, है ना, लक्ष्मण मंदिर नहीं पूछेगा, विष्णु मंदिर नहीं पूछेगा, सूर्य मंदिर नहीं पूछेगा, वो मंदिर ऐसे ही पूछेगा, क्योंकि उन सब चीजों को पूछ कर उसकी ना डिक्शनरी खत्म हो चुकी है, समझ रहे हो ना। तो इन चीजों को मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोग मंदिर में बहुत ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि शिफ्ट बाय शिफ्ट पेपर है और वो पूछता है। आत्री माता का मंदिर, आत्री माता के मंदिर के बाद यहां पर जो है, जो कौन सा मंदिर था हमारा, भदवा माता का मंदिर है ना। तो भदवा माता का मंदिर जो है स्पेशल तो इसलिए भी हो गया था क्योंकि वहां पर 7 सिस्टर्स की स्थापना है। अब उस स्थापना के बाद वहां पर एक चीज और क्या होती है, वहां पर एक क्या है, बावड़ी है ना। तो उस बावड़ी में नहाने के बाद वहां पर ऐसा मान्यता है उस मंदिर की कि वहां पर जो है नहाने के बाद या फिर उसका जल पीने के बाद वहां की जो चीजें हैं क्या, उसको अगर कोई पैरालाइज्ड है, लकवा ग्रसित है, तो वह लकवा से वहां पर ठीक हो जाता है। तो इन चीजों के लिए भी अगर ऐसा क्वेश्चन अगर पूछा जा सकता है कि किस मंदिर को लेकर यह मान्यता दी गई है कि वहां के पानी से या वहां के स्नान से लकवा रोग ग्रसित खत्म हो जाता है, तो वहां पर कौन सा मंदिर आएगा, हमारा भदवा माता का मंदिर है ना। भदवा माता का मंदिर, आई थिंक मैंने जिन सारी भी चीजों को लिखा उन सारी चीजों का हमारे पास डिटेल्स भी मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद हमारे पास सिर्फ एक ही चीज बचती है क्या, और वो है हमारे सागर और परियोजना। तो इन्हीं चीजों के लिए हम लोग क्या करें, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चीजों को हमने देख लिया। अब इन सारी चीजों के बाद हम लोग कहां जाते हैं, सागर बांध परियोजना। तो यहां पर जो है गांधी सागर बांध जो है, कौन सा बांध है, गांधी सागर बांध। अब गांधी सागर बांध जो है एक बहुउद्देशीय परियोजना है। यहां पर जो है प्लांट भी है, प्लांट के साथ साथ और क्या है, मत्स्य उत्पादन है, मत्स्य उत्पादन के साथ सिंचाई का कार्य है, सिंचाई के कार्य के साथ साथ ही यहाँ पर क्या की जाती है, वोटिंग की जाती है। तो इसलिए भी जो है गांधी सागर बांध का जो है नाम आ जाता है, और ये क्वेश्चन काफी कॉमन है, आता है ये, है ना। इसके बाद जो फिर यहाँ पर आता है कौन, राणा प्रताप बांध, राणा प्रताप बांध। इसके बाद यहाँ पर एक आ जाता है क्या, किशोर सागर, किशोर सागर। अब ये सारी चीजें हमारी कहां पे आ गई, नीमच में आ गई, है ना। अब नीमच का तो हमें तो पता है कि नीमच कहां है, अरावली की पहाड़ियों में बसा हुआ है ना। नीमच कहां है, हमारे अरावली की पहाड़ियों में। अब नीमच के जो हमारी जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है,
अब हम उनको देख लेते हैं, क्योंकि बांध तो हो गए, बांध हो गए हमारे, मंदिर हो गए हमारे, जनजातियां हो गई हमारी, क्षेत्रफल हो गया, है ना, तो ये सारी चीजें हो गई। अब इसके बाद जो है यहाँ पर जो क्या क्या चीजें आती हैं, अपन ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि यहाँ पर जो है पहला क्या प्लेन खोला गया था, न्यायालय खोला गया था, कौन सा, ग्राम न्यायालय। कब खोला गया था, 2001 में। कौन से ग्राम में, झातला, झातला ग्राम में पहला क्या खोला गया था यहाँ पर, ग्राम न्यायालय, है ना। इसके बाद जो है नीमच जो है अफीम के उत्पादन के लिए भी क्या है, बहुत ही ज्यादा आगे है। अफीम का उत्पादन यहाँ पर क्या होता है सबसे ज्यादा, अफीम का उत्पादन के बाद यहाँ पर और दूसरी चीज जो है हमारी क्या है, यहाँ पर एक अठना नंदन प्रिंट है। तो इस प्रिंट का कार्य किस लिए किया जाता है, कपड़ों में जो है ना, कपड़ों में प्राकृतिक रंगों को बारीकी से जो बुनकर होते हैं ना, उनके द्वारा यह रंग क्या किया जाता है, भरा जाता है। तो ये बिल्कुल पूछ सकता है अठना नंदन प्रिंट कहाँ है, अठना नंदन प्रिंट, है ना। तो ये कहाँ है हमारा, नीमच में। इसके बाद यहाँ पर जो है ना पहला हेलमेट बैंक, हेलमेट बैंक कहाँ है, नीमच में। हेलमेट बैंक के बाद जो है यहाँ पर जो है ना अफीम का जो क्या कर दिया गया है, एक अनुसंधान केंद्र भी यहाँ पर लगाया गया है, जो भारत का कौन सा कहलाता है, दूसरे नंबर का है। भारत का सेकंड नंबर का क्या है यहाँ पर, हाल प्लांट लगाया गया है, जो कब से स्टार्ट किया गया है यहाँ पर, 1 अप्रैल 1935, 1 अप्रैल 1935 से यहाँ पर क्या चालू कर दिया गया 1 अप्रैल 1935 से क्या चालू कर दिया गया यहाँ पे, अफीम का उत्पादन के लिए प्लांट लगा दिया गया। सॉरी